इधर संभल की जामा मस्जिद का बदला गया नाम, उधर टूट पड़ा अखिलेश के सांसदों पर दुखों का पहाड़। योगी की सौगंध का दिखा असर, सफाई कांपे थर-थर। जिसका डर था वो सच साबित हो गया, संभल सांसद का 100 सवालों से आमना सामना हो गया। अब बवालियों पर चलेगा योगी का हंटर, वर्ग की बड़ी टेंशन। योगी राज में मस्जिद के आगे हवन पूजन शुरू, दिखा दिया योगी ने अपना दम। आजम खान जैसा होगा वर्ग का हाल, उठने लगे अखिलेश पर ढेरों सवाल। वो कहते हैं ना, जंगल कोई भी हो राजा तो शेर ही होता है। ऐसे ही यूपी में कोई शेर है तो वो कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर हर मोर्चे पर वो कर दिखाया है, जिसकी चर्चा देश के कोने कोने में सुनाई देती है। लेकिन हाल फिलहाल संभल जिला लाइमलाइट में है, जहाँ की न सिर्फ सारी सच्चाई को देश के सामने लाने की योगी ने सौगंध खाई है, बल्कि संभल बवालियों पर भी ऐसा हंटर चलाया है जिसने अखिलेश की रातों की नींद उड़ा दी है। पहले संभल की जामा मस्जिद का नाम बदला गया, फिर अखिलेश के सांसद को एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा है, जहां उनको एक दो नहीं बल्कि 100 सवालों का सामना करना पड़ा है, जिसने अखिलेश के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्या है उधर की पूरी सियासी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद का नाम अब बदल गया है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार कोई विवाद या बयान नहीं बल्कि एएसआई की तरफ से भेजे गए एक नए साइन बोर्ड को लेकर है, जिसमें जामा मस्जिद को अब सामान्य नाम शाही जामा मस्जिद के बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये साइन बोर्ड मस्जिद पर लगाया जाएगा, जिसने संभल के मुस्लिम समाज को दोहरा झटका दिया है, क्योंकि पहला झटका सपा सांसद वर्ग से जुड़ा है, जहां उनको एसआईटी टीम का आमना सामना करना पड़ा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि संभल सांसद से एसआईटी की टीम ने करीब 100 सवालों की फहरिस्त तैयार की है और उनसे सवाल पूछे गए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सपा सांसद से संभल में हुए बवाल को लेकर पूछताछ की गई है। इससे पहले जफर अली से भी पुलिस ने पूछताछ की, जो अब सलाखों के पीछे हैं। जफर पर अशांति फैलाने की साजिश रचने और गंभीर अपराधों में झूठे बयान देने का आरोप है। वहीं सांसद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भी जेल में भेजा जा सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर वर्ग जेल जाते हैं तो उनका हाल भी आजम खान जैसा हो सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सांसद की गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी थी और कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई योगी सरकार कर रही है। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि अब संभल के जरिए योगी की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव में रह गई कसर को पूरा करने की है। देखा जाए तो संभल अब यूपी की सियासत का नया केंद्र बन चुका है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हाल ही के चुनावों में खूब चला और बीजेपी संभल से यूपी की बिसात इसी फॉर्मूले के तहत बिछाती नजर आ रही है। सपा और कांग्रेस दोनों संभल कूचकर यूपी में छिटकते वोट बैंक को बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीएम योगी न सिर्फ संभल में मंदिर खोज रहे हैं बल्कि पुराने दंगों की फाइल भी खोल रहे हैं। हाल ही में संभल की जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का भी उद्घाटन किया गया है। बता दें कि इस पुलिस चौकी के निर्माण में 99 दिन का समय लगा है। जिले की पहली 2 मंजिला पुलिस चौकी है, जो हाईटेक व्यवस्थाओं से लैस है। 28 दिसंबर 2024 को इस पुलिस चौकी की नींव एएसपी श्रीश चंद ने रखी थी, लेकिन अब रामनवमी के मौके पर यहां हवन पूजन के साथ काम भी शुरू हो चुका है, वो भी एकदम ठीक से, ताकि कोई भी उपद्रव ना कर सके। योगी का मैसेज एकदम लाउड और क्लियर है। कोई भी अगर गलत करता पाया जाए तो उसको उठाना है, जेल में सबक सिखाना है, बुलडोजर का दम भी दिखाना है। योगी की अपराधियों से निपटने वाली नीति आपको कैसी लगती है, कमेंट में बताएं।